बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी हम सब का फेवरेट आलू मटर का पुलाव। गोश्त और मुर्गी को छोड़ें, ये टेस्टी आलू मटर पुलाव बनाकर देखें। कम खर्च कम मसालों के साथ ये जायकेदार रेसिपी है, इसे ट्राई करना तो बनता है। सर्दियों में मटर पुलाव हर घर में बनाया जाता है, मगर कब तक एक जैसा ही पुलाव खाएंगे। आप मटर पुलाव को मेरे तरीके से बना लेते हैं, यकीन करें जायकेदार तो बनेगा ही। इसका टेस्ट इतना आला होगा कि आप हर बार इसी को बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चलिए फिर ये जायकेदार आलू मटर पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 जवे लहसुन के, 7 से 8 साबुत सब्ज़ मिर्चें। इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। हरी मिर्चें अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना तीखा खाना पसंद करते हैं। मिक्सी जार में डालकर इसका पेस्ट बनाकर रख लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लिया है, अब इसको साइड पर रख देंगे। अब चावल देख लेते हैं। चावल मैं बासमती ले रही हूँ। 2 प्याली मैंने चावल लिए हैं। साफ़ करके इसी प्याली से हम पानी नाप कर डालेंगे। अच्छे से धोकर चावलों को पानी डालकर भिगो कर रख देंगे 1 घंटे के लिए। आलू मटर का जायकेदार पुलाव बनाने के लिए एक मसाला भी तैयार करेंगे। 1/2 टेबल स्पून पे ज़ीरा साबुत, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ लेंगे। इनको दरदरा सा कूट कर रख लेंगे। मसाले को कूट लिया है। पुलाव में इसका इस्तेमाल करेंगे, पुलाव की खुशबू 100 गुना बढ़ जाएगी। अब मटर पुलाव बनाना स्टार्ट करेंगे। एक पैन लेंगे, 1 कप ऑयल का इसमें ऐड कर देंगे। इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू काट कर डाल देंगे। आलू आजकल नए आए हुए हैं, जल्दी से गलकर तैयार हो जाते हैं। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। ये 50% तक सॉफ्ट हो जाएंगे। हल्के से क्रिस्पी हो जाएं तो आलू को निकाल लेंगे और साइड पर रख लेंगे। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। अब इसी ऑयल के अंदर प्याज 2 अदद स्लाइसिस में कट करके ऐड कर देंगे। साथ ही प्याज़ों में 2 तेज़पात के पत्ते ऐड कर देंगे। 3 बादियान के फूल ऐड करेंगे। 2 दालचीनी स्टिक डाल देंगे। अच्छी खुशबू के लिए 5 लौंग ऐड कर देंगे। बस इन्हीं साबुत गरम मसालों का इस्तेमाल होगा। मिक्स करेंगे और प्याज को फ्राई कर लेंगे, इतना कि हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। वैसे प्याज को आप जो कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं। हल्का सा कलर आ चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये चिकन है हड्डी वाला, ये इस्तेमाल करूँगी। इससे यखनी बहुत ही अच्छी आएगी और इसका फ्लेवर 2 से 4 गुना बढ़ जाएगा। चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। फ्राई करने से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब इसमें जो हमने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना कर रखा था वो ऐड करेंगे। मिक्स करें और भून लें ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके साथ ही जो मसाला हमने कूट कर रखा था वो ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। ऑयल ऊपर आ चुका है। बहुत ही यूनिक किस्म का पुलाव बनेगा। इस पुलाव को आपने भी ट्राई जरूर करना है। जैसे ही मसाला भून जाए तो इसमें मटर डाल देंगे। आधा किलो मेरे पास मटर थे निकले हुए। मटर डालकर इनको भी 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। साथ ही इसमें 1 कप दही का ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे और दही के पानी को ड्राई कर लेंगे। इसमें जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे वो ऐड करेंगे। 2 टमाटर डाल देंगे काट कर। 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब चावलों के हिसाब से पानी डाल लेंगे। 2 प्याली ये चावल थे और 4 प्याली हम पानी की डाल देंगे। पानी में बॉयल आ जाए तो भिगे हुए चावल ऐड कर देंगे। हल्के हाथों से चावलों को मिक्स करेंगे और इसी स्टेज पर नमक चेक करके पूरा कर लेंगे। पानी को ड्राई करेंगे। जैसे ही पानी ड्राई हो तो धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें काट कर इस तरह से ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के देसी घी का ऐड कर देंगे। ढक्कन लगाकर दम लगा देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद माशाल्लाह से आप लोग चेक करें पुलाव कितना जायकेदार और दानेदार बनकर तैयार हुआ है।
आप लोग भी एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाकर देखें, लग रहा है ना टेस्टी। साथ में सलाद और धनिया पुदीने की चटनी दही में डालकर तैयार कर ली है। आलू मटर के टेस्टी पुलाव को अगर आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जीने वास्ते रहो तो हंसते रहो। अल्लाह हाफिज़।